इस वीडियो में आप जिन शब्दों के बारे में सुनेंगे, जानेंगे, सीखेंगे वो हैं इत्तिबा, इताअत, हुसूल, मुआशरा, क़िरत, क़िरात। इनके सही उच्चारण पर भी चर्चा होगी और इनका अर्थ भी बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि इनका प्रयोग भी बताऊं। लेकिन फ़िलहाल तो ये नज़ारे देखिए, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूं केरला व्लॉग नंबर 16, मेरी केरल यात्रा के खूबसूरत नज़ारे। ये देखिए, चाय बागान में यानी टी गार्डन्स में हम गुज़र रहे हैं, टी गार्डन्स के बीच में से गुज़र रहे हैं। देखिए, ये इस तरह से होते हैं चाय के पौधे। खूबसूरत नज़ारे हैं, खूबसूरत वादियाँ हैं और मस्त हवा है, एकदम प्योर पोल्यूशन फ्री। और हम चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। असल में हम नहीं जा रहे, गाड़ी भाग रही है, हम तो बैठे हैं गाड़ी में, लेकिन नज़ारे भागते हुए आपको दिख रहे हैं और शब्द आप सीखते रहिए। पहला शब्द है इत्तिबा। दरअसल ये इत्तिबा है, इत्तिबा। लेकिन इस तरह से क्यों बोलें? हम उर्दू वाले हैं, हम अरबी के अंदाज में बोलें, ये ज़रूरी नहीं है। इत्तिबा कह लेते हैं। इसका मतलब है पैरवी, अनुसरण, अनुकरण, तक़लीद, ओबेइंग, ओबीडियंस और फॉलोइंग। ठीक है। इसके बाद एक शब्द है इताअत। इसको इताअत कहीं तो ज़्यादा अच्छा होगा, इताअत, लेकिन सिंपली इताअत भी कह सकते हैं। नज़ारे देखते रहिए, उर्दू के शब्द भी सीखते रहिए। इताअत का मतलब है आदेश का पालन, फर्माबरदारी, अधीनता में काम करना, हुक्म की तामील, इताअत। अगला शब्द है हुसूल। दरअसल ये हुसूल है, हुसूल, हुसूल नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हुसूल। लेकिन इस तरह से क्यों बोलें? हम हिंदी वाले हैं, हम उर्दू वाले हैं, तो हम तो अपने भारतीय स्टाइल में बोलेंगे और हम बोल रहे हैं हुसूल। हुसूल का मतलब है उपलब्धि, प्राप्ति, नतीजा, फ़ायदा, अचीवमेंट, अटेनमेंट। वादियाँ देखो मियाँ, वादियाँ, ये देखो चाय के बागान, टी गार्डन्स और ख़ूबसूरत नज़ारे। और अब हम आपको ये एक झरना दिखाने वाले हैं, एक वाटरफॉल, छोटा सा वाटरफॉल है, वो आपको दिखाएंगे। देखिएगा अभी, बस हम ये उतरे गाड़ी से नीचे और वाटरफॉल आपको दिखाने वाले हैं। वाटरफॉल को झरना कहते हैं, ये तो आपको मालूम है, लेकिन उर्दू में क्या कहते हैं मियाँ? उर्दू में वैसे झरना कहते हैं, लेकिन और अच्छी उर्दू अगर आप जानना चाहें तो कहते हैं आबशार। आबशार, झरना, वाटरफॉल। वो देखिए एक छोटा सा झरना, एक आबशार, एक वाटरफॉल। ये देखिए, थोड़ा सा जूम कर दिया, चाय के बागान में, टी गार्डन्स में गिरता हुआ छोटा सा झरना। खूबसूरत नज़ारे जारी हैं, देखते रहिए और सीखते रहिए उर्दू के खूबसूरत शब्द। पहला शब्द हमने आपको बताया, दूसरा और तीसरा भी बताया, अब चौथा शब्द, बल्कि पांचवा हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी आपको एक आबशार भी तो बता दिया। अगला शब्द है मुआशरा। लेकिन उससे पहले ये देखिए क्या लिखा है, एल्टेना बंगलो, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। ये टाटा की प्रॉपर्टी है, शायद ऐसा हमें लग रहा है। अच्छा, मुआशरा का मतलब होता है समाज, सोसाइटी, मुआशरा। इसके बाद हम आपको बताएंगे क़िरत और क़िरात का अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन क़िरअत और क़िरात। पहले क़िरत या क़िरअत, देखिए मैं क़ बोल रहा हूँ, क नहीं बोल रहा। क़िरत या क़िरअत, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रेसिटेशन, कुछ लोग रिसाइटेशन भी कहते हैं। असल में क़िरत या क़िरअत जो है वो कुरान के पाठ के लिए मखसूस हो गया है। किसी और किताब वग़ैरह को पढ़ना क़िरअत अब नहीं कहलाता है, लेकिन शाब्दिक अर्थ तो वही था। बहरहाल जो चल रहा है उसे आप भी मानिए। और ये देखिए एक टी कंपनी, शायद ये भी टाटा की कंपनी है, टाटा लिखा तो है सामने। एक छोटी सी जगह रास्ते में पड़ी, हम वहाँ रुके तो नहीं, लेकिन देखा और हमें लगा कि ये शायद टाटा लिखा था, इसलिए टाटा की ही होगी। और फिर हम चलते रहे, मस्त नज़ारों का मज़ा लेते रहिए और जानिए क़िरत और क़िरात के बारे में। क़िरत का मैंने आपको बता दिया, अर्थ पढ़ना, रेसिटेशन या रिसाइटेशन, कुरान का पाठ करना। इसके अलावा साक्षरता या लिटरेसी भी इसका एक अर्थ है, क़िरत या क़िरअत का। अगला शब्द है क़िरात। क़िरात अरब में पुराने समय की एक छोटी भार मापक इकाई हुआ करती थी। मतलब किसी तोली जा सकने वाली चीज़ को हम क्या मतलब अरब लोग जो थे वो तोला करते थे। और वैसे किसी तोली जा सकने वाली चीज़ के 24वें भाग को
क़िरात कहते थे और अब भी कहते हैं। यहाँ हम रुके हैं, ये मसालों का गार्डन है। इसमें हम गए, थोड़ा सा हमने पौधे वगैरह देखे और जानकारी प्राप्त की। यहाँ पर इसका एक टिकट होता है, एक राशि जो उन्होंने तय की थी, उसका टिकट हमने नहीं लेना चाहा तो वहाँ बार्गेनिंग होने लगी। जी हाँ, मोल भाव हुआ, हमने मोल भाव किया और कम पैसों में टिकट लेकर अंदर गए। तो ये भी होता है, वहाँ जाएं तो ध्यान रखिएगा इस बात का, आप टिकट में मोल भाव भी कर सकते हैं। और हमने एक जगह और मोल भाव किया, वो भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन आज की मुलाकात को तो हम यहीं रोकेंगे और आप ये बताइए कि आज हमने आपको जो शब्द बताए वो आपको कैसे लगे और ये खूबसूरत नज़ारे केरल के कैसे लग रहे हैं। और इससे पहले वाले वीडियोज़ आपने देखे हैं या नहीं, इस सीरीज़ के नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और इसके बाद वाले भी देखिएगा। और 1800 से ज़्यादा वीडियोज़ मैं आपके लिए बना चुका हूँ इस चैनल पर, उनको बारी बारी देखते रहिए, सीखते रहिए उर्दू और हिंदी। और शब्दों का शुद्ध उच्चारण इस चैनल की खुसूसियत है, ख़ासियत है, विशेषता है, स्पेशलिटी है। ये नज़ारे देखिए और इसके आगे के नज़ारे मैं आपको अगली मुलाकात में दिखाऊंगा और बताऊंगा बहुत सारे शब्दों के बारे में। और हाँ, एक बात और बता दूं, शायद अगले या अगले से अगले वीडियो में मैं आपको एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाने वाला हूँ, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो मैंने ज़िंदगी में पहली बार किया और आपको उसके बारे में न सिर्फ बताऊंगा बल्कि दिखाऊंगा भी। यकीन मानिए, आपको देखकर जो मज़ा आएगा उससे 1000 गुना ज़्यादा मज़ा मैंने उस काम को करके लिया। ऐसा कौन सा काम मैंने कर दिया, दिखाऊंगा ज़रूर आपको। देखते रहिए माय हिंदी माय उर्दू और इंतज़ार कीजिए उस खूबसूरत या उस विशेष वीडियो का जो मैं आपको बहुत जल्द दिखाने वाला हूँ। यकीन मानिए, जो मज़ा मुझे वहाँ आया वो आपको वहाँ जाकर आएगा या उस जैसी किसी और जगह पर जाकर आएगा, लेकिन थोड़ा सा मज़ा तो, बल्कि काफ़ी मज़ा देखने से भी आएगा। अब इजाज़त दीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिए। यही तो फ़ीस होती है किसी चैनल को देखने की या किसी वीडियो को देखने की। वीडियो बनाने वाले, चैनल बनाने वाले इतनी मेहनत करते हैं तो आपका फ़र्ज़ है कि ये देखिए सनसेट देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करके जाइएगा। ये आपका नैतिक कर्तव्य है, यानी अखलाकी फ़र्ज़ है ना। सलाम हिंदुस्तान।